अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सैर कराने जा रहा हूँ रियाल शॉपिंग सेंटर की। हमारे करीब ही एक रियाल शॉपिंग सेंटर था, तो हम उसकी सैर करने वहाँ शॉपिंग करने गए। था से मुराद ये है कि ये जो शॉपिंग सेंटर है अब किसी और कंपनी ने इसको ख़रीद लिया है। वो जो है वो यहाँ पे अपनी शॉप खोलना चाह रहे हैं, यानी कि अपनी प्रोडक्ट लाएंगे। तो ये रियाल की जो प्रोडक्ट है उन्होंने इसके ऊपर जितनी भी इसके अंदर थी उन्होंने इसके ऊपर जो है वो कुछ परसेंट जो है तकरीबन हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ परसेंट सेल लगाई हुई थी। कुछ नॉन से सेल थे, कुछ सेल थे, सेल के साथ थे। तो आपको यहाँ पे तकरीबन हर किस्म की जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ मिल जाती है। इलेक्ट्रिक से लेके फूड तक और बच्चों के खिलौने और भी काफ़ी कुछ आप देखिएगा कि इसमें काफ़ी जो है ये काफ़ी बड़ा है। जो कि जर्मनी में रहने वाले हैं या यूरोप में कहीं भी रहने वाले और उनको तो पता होगा कि रियाल शॉपिंग सेंटर में क्या क्या कुछ अवेलेबल होता है और यहाँ से क्या कुछ ख़रीदा जा सकता है। तो बात यह है कि इन्होंने जो है वो इस वजह से इन्होंने वो अपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर तकरीबन हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो कुछ परसेंट सेल लगाई थी, ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त हो सकें। और ये जो है वो इस शॉपिंग सेंटर को इन्होंने खाली करना था किसी और के लिए। तो हम जो हैं वो शॉपिंग करने गए थे, यहाँ पे फैमिली के साथ मैं गया। तो मैंने सोचा कि चलें आपको भी साथ दिखाता हूँ, इसकी सैर करवाता हूँ और आप भी सैर करके तो लुत्फ़अंदोज़ होइएगा और बताइएगा कि आपको इसकी सैर कैसी लगी है। और इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको अक्सर ये पीले और रेड कलर में वो लगे नज़र आ रहे हैं बैनर, छोटे छोटे कार्ड, प्ले कार्ड वगैरह। वहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि हमने ये कितनी परसेंट से काट के कितने परसेंट पे लगाई हुई है। और फिर साथ उन्होंने वैसे भी लिख के लगाया हुआ है कि वो यानी कि आले मुसरा उसके, यानी कि उन्होंने सारा जो है वो बाहर निकालनी है चीज़ें, यानी कि सारी चीज़ें बेचनी है या उनको कह लें कि वापस लेके जानी है। तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे कुछ ये जो है खिलौनों वाला एरिया है आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये साइकिल वाला है, वहाँ पे कपड़े हैं और भी साथ साथ मैं आपको दिखाता जाऊँगा कि क्या क्या है इसके अंदर ना। तो साथ साथ मैं कहीं ना कहीं बताता भी जाऊँगा कि ये कौन सी चीज़ें हैं और यहाँ से हमने क्या ख़रीदा। हमने तो तकरीबन काफ़ी माशाल्लाह ख़रीदारी की थी, क्योंकि जब फैमिली साथ हो और बेगम मोस्टली साथ हों तो फिर आपको पता है कि और फिर वो वहाँ पे सेल भी लगी हो तो आप जो है ना वो खाली हाथ तो नहीं आ सकते। तो इसलिए वो मेरे ख्याल में पता नहीं आपको शायद एंड में नज़र आएगा कि हमारी वागन जो है वो हमारी जो ट्रॉली थी वो कितनी भरी हुई थी। लेकिन बहरहाल अभी आपको तो मैं सिर्फ ये वीडियो ही दिखाऊंगा कि ये चीज़ें ही दिखाऊंगा कि कौन ये जो है बच्चों वाला एरिया था। यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो शुरू में आपको वो गाड़ियाँ नज़र आई थी, वहाँ पे खड़ा हो गया, कहता है मैंने पापा गाड़ी लेनी है। उसको एक गाड़ी लेके दी, वो भी तकरीबन उस पर भी 10% की सेल लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, ले लेते हैं। उसके बाद ये तो वैसे कोई दूसरा उनका पड़ा हुआ है। ये देखें, ये है वाशिंग मशीनें भी पड़ी हुई हैं और वाश मशीन इलेक्ट्रिक चीज़ें भी हैं थी यहाँ पे, तो इसके अंदर ये होती हैं। और जिन्होंने ये ख़रीदा है उनका नाम है कॉफलैंड। कॉफलैंड भी एक ऐसा ही शॉपिंग सेंटर है और उसमें भी तकरीबन हर तरह की इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो वो ये अब कॉफलैंड ने ख़रीद ली है उनसे, रियाल वालों से। और इसलिए रियाल वाले जो हैं ये इन्होंने अपनी सारी प्रोडक्ट जो हैं वो अब ज़ाहिर निकालनी है, तो उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से इसके ऊपर सेल लगाई हुई है। ये जो है वो साइकिल का एरिया है, यहाँ पे टायर वगैरह और साइकिल की चीज़ें वगैरह, लाइटें, हर ब्रेकें वगैरह, हेलमेट, हर चीज़ पड़ी हुई है। ये घोड़ा हमें बहुत पसंद आया था, लेकिन ये
ये असल में वीडियो बहुत बड़ी बनी है, काफ़ी लंबी, तो मैंने इसको बहुत काट काट के शॉर्ट कर कर के इसको जो है वो 18-20 मिनट की तकरीबन बनाई है, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो जो है वो देखने वाले भी बेचारे बता जाएंगे कि क्या मार्केट ही दिखाई जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इसको ज़रा छोटी कर देता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे जो है वो आपके घर की चीज़ें जो हैं इस्तेमाल होती हैं घर में, वो देखने को मिल रही हैं। DJ. यहाँ पे आपको भी नज़र आ रहे हैं घर की ही चीज़ें हैं, स्टेशन वगैरह पड़े हुए हैं, सफाई करने की चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो फर्श पे सफाई करने के लिए झाड़ू वगैरह ये वो इस तरह की। और ये आगे किचन की भी कुछ चीज़ें साथ आ गई थी मेरे ख्याल में, लेकिन किचन की चीज़ें आगे आएंगी मेरे ख्याल में। वहाँ पे हम काफ़ी कुछ हमने ख़रीदा है। ये भी है, ये यहाँ से हमने कप ख़रीदे थे, बहुत अच्छे गिलास और कप वगैरह। ये गिलास और कप की जो किचन की जो चीज़ें हैं, किचन की साइड वाली हैं, वो हैं इधर। यहाँ से बैग हमने ली हैं, कुछ चीज़ें हैं किचन के लिए, कुछ प्लेटें वगैरह और कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं। इनमें भी तकरीबन 20% था, सेल थी 20% इनमें भी। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये कोई चमचे वगैरह और किचन की दूसरी चीज़ें जो हैं वो हैंग की हुई हैं। वो यहाँ पे ये प्याले थे ग्लास शीशे के और काफ़ी कुछ इस तरह ही। ये यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बड़े हुए थे। ये ऊपर आपको एक साइड पे नज़र आ रहा है मिट्टी का प्याला सा बना हुआ है, मिट्टी के जैसे वो वहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे गिलास वगैरह, कप गिलास। जब किचन की किसी साइड पे चले जाए ना, वहाँ से निकलने को दिल नहीं करता, ख़ास तौर पे जो है वो लेडीज़ का। तो इसलिए मेरी बेगम जो है ना वो बस घूम घूम के किचन वाली चीज़ों की तरफ जा रही थी। तो फिर इसलिए मुझे भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीडियो जो बनाई है मैंने, आपको बार बार यही नज़र आ रही होंगी किचन की चीज़ें। ये यहाँ पे साइड पे आपको गोश्त की साइड नज़र आ रही है, वहाँ पे गोश्त मिलता है। वहाँ से हमने खैर कुछ नहीं लिया था क्योंकि उनका कोई पता नहीं होता, वो लाल वगैरह से वो दूसरा होता है सारा कुछ। ये यहाँ पे फल है सारा लगा हुआ, और खुशक मेवाजात भी एक साइड पे आपको नज़र आए थोड़े से।
और ये केले और फ्रूट वगैरह की सारा एरिया था बना हुआ। वो साइड पे जो है वहाँ पे चीज़ मिलती है, यानी कि वो जो केले वगैरह होते हैं, पनीर, चीज़, उसकी ब्राइश थी। ये फल हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मूंगफली वगैरह और दूसरी चीज़ें कुछ मिल जाते हैं। ये कितने रेड नज़र आ रहे थे, एप्पल थे आपको नज़र आ रहे। ये जो है हैंड कैरी वगैरह लगे हुए हैं, सूटकेस वगैरह बन रखे हुए थे उन्होंने। यहाँ पे जूतियाँ भी थी, कपड़े थे, हैंड बैग थे लेडीज़ के लिए। ये देखें लिखा हुआ आले मुसराउस। DJ. और वैसे भी यहाँ पे काफ़ी रिकॉर्ड जो थी ना, वो काफ़ी एरिया खाली भी हो गया हुआ था, क्योंकि काफ़ी सामान जो है इनका वो निकल भी चुका था। जो जो ज़ाहिर है लोगों को पसंद है, जो ज़रूरत की चीज़ है, जिस पे सेल लगी है, वो तो वो लेके जाएंगे ही ना। यहाँ से फिर जो है वो लेडीज़ का ही है ये भी, क्योंकि यहाँ पे पूनियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें, हेयर ब्रश वगैरह लगे हुए थे। और फिर बाकी चीज़ें पीछे आपने देखा है वो शैम्पू वगैरह थे। आगे भी आपको शैम्पू वगैरह नज़र आएंगे, कलर शैम्पू, ये वो इस तरह की है। ये इस तरह का एरिया था। इन पे कोई ख़ास वो नहीं लगाई हुई थी, क्योंकि ये पहले बेचारे 2 एरो के कुछ के हैं, तो उन्होंने क्या लगाना था इसके ऊपर। ये छोटे बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं 1 साल से नीचे के, उनके दूध वगैरह का एरिया था। वहाँ पे वो उनके दूध और उनकी वो मुख्तलिफ फ्रूट्स की बनी हुई पेस्ट पड़ी होती हैं, जो खाते हैं बच्चे छोटे, उनके लिए वो थी। और बेबी के लिए पैम्पर वगैरह और दूसरी चीज़ें। ये जो है वो जानवरों का एरिया था, जहाँ पे अगर आपने पपीज़ वगैरह रखे हुए हैं, जो घर में लोगों ने पेट्स वगैरह पाले हुए होते हैं, बिल्ली, कुत्ता या कोई और चीज़ें, तो उनके लिए थे। ये जो परिंदे रखे होते हैं घर में, उनके लिए थे। इधर खाना, उनका दाना वगैरह पड़ा हुआ था। और ये उनकी मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनसे वो खेलते हैं, और वो उनकी चीज़ें, ब्रश वगैरह जो वो। यहाँ पे ये गोश्त पड़ा हो, जो फ्रिज में पड़ा होता है गोश्त वगैरह, वो है। उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ % सेल लगाई हुई है। उसके बाद ये इधर भी कुछ ना कुछ सेलें लगी हुई थी, ये सारा कुछ। यहाँ से हमने कुछ दूध वगैरह लेना था। ये वो चॉकलेट वाली सारी कोई ब्राइश थी, वहाँ पे चॉकलेट वगैरह पड़ी हुई थी, सारा कुछ। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बड़े बड़े पीस जो हैं वो गोश्त के पड़े हुए हैं। हाँ, ये जगह थी, ये मैं आपको दिखा रहा था। ये खरगोश पड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे ये शतरमुर्ग का पीस पड़ा हुआ था। और वह खैर हमने नहीं लिया, वो कभी इस्तेमाल चेक नहीं किया, तो इस वजह से लिया भी नहीं था। ये मुर्गी पड़ी हुई है यहाँ पे। ये मुर्गी
का हिस्सा था, मुर्गी पड़ी हुई है, आइस वगैरह पड़ी हुई थी, केक्स वगैरह आइस, और वो जो बना के फ्रीज करके इन्होंने रखे होते हैं केक, वो भी पड़े हुए थे। यहाँ पे ये ब्रोचन पड़ी हुई थी, और भी ये जो है ये मछली का एरिया है। यहाँ पे मछली यानी कि समुद्री चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि खाई जाती हैं, या जो खाते हैं वो वाली, इधर ये वाला एरिया था। और ये भी तकरीबन सारा खाली हो गया हुआ है। ये फिर आइस वाला एरिया आ गया है। ये मछलियाँ झींगे वगैरह पड़े हुए नज़र आ रहे हैं आपको। फिर ये जो है ये वो फिर मुर्गी आ गई है। मुर्गी तो नहीं, इसको कहते हैं डच में है, यहाँ पे इसको पुटन कहते हैं। ये पुटन का गोश्त था, यानी कि वो जो पाकिस्तान में अक्सर वो बड़ा सारा वो क्या से कहते हैं, फेरू शायद कहते हैं उसको, वो वाला तुर्की जो मुर्गा होता है, तुर्किश मुर्गा, उसका गोश्त था वो। ये जो हम बाहर की तरफ अब आ गए थे तकरीबन, हमने वहाँ से कासा वगैरह वो नज़र नहीं आया, वो वहाँ से हमने वीडियो बनानी बंद कर दी थी। और ये हम बाहर निकले हैं, बाहर का एरिया है। तो हम जो है हमारी शॉपिंग जो वो मुकम्मल हो गई थी साथ साथ। तो ये जो है हम अपनी गाड़ी की तरफ अब जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें इसको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।